मूवी की स्टार्ट होती है ट्री नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि अभी बॉयज हॉस्टल में एक अनजान लड़के के बेड में उठती है और तभी उसके फोन में एक रिंगटोन बजती है, जिससे कि हमें पता लगता है कि आज उसका बर्थडे है। और यहाँ पे ट्री के डैड भी उसे लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन वो उनके कॉल को अटेंड नहीं कर रही थी। और एक्चुअल में ये कमरा कार्टर नाम के एक लड़के का होता है। अब ट्री उठती है और उससे सर दर्द की दवाई मांगती है। और यहाँ पे ट्री को ऐसा लग रहा था कि वो कल रात काफी नशे में थी, तो हो सकता है कार्टर ने उसका गलत फायदा उठाया हो। खैर, अब ट्री उसके कमरे से बाहर आ जाती है और फिर एक लड़का उस पे लाइन मार रहा था और तभी उसे एक और लड़का मिलता है जो कि उसे पसंद करता था, लेकिन ट्री को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो वहाँ से चली आती है। और अब ट्री यहाँ पे अपने गर्ल्स हॉस्टल में वापस आ गई थी, जहाँ पर आते ही उसकी ग्रुप लीडर उससे पूछती है कि तुम कल रात कहाँ पर थी, मगर ट्री उसे कुछ भी नहीं बताती। और अब उसके कमरे में जो उसकी रूममेट थी, उसने उसके बर्थडे के लिए एक कपकेक बनाया था, मगर ट्री उसे खाए बिना ही कचरे के डब्बे में डाल देती है। क्योंकि ट्री एक अच्छी लड़की नहीं थी, तो उसे दूसरों की फीलिंग्स की भी कोई कदर नहीं थी। और इसके बाद ट्री कॉलेज में चली आती है और अब कुछ देर बाद इनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। और जब एक लड़की चॉकलेट शेक लेके इनके पास आती है, तो इनकी ग्रुप लीडर ने उसे डांट दिया था, क्योंकि इनकी नजर में ये खाना एकदम अनहेल्दी है। और जब ये लड़की इस टेबल से जा रही थी, तो वो कार्टर से टकरा जाती है। और कार्टर भी इनके कॉलेज का स्टूडेंट था और वो यहाँ पे ट्री का ब्रेसलेट लौटाने के लिए आया था, जो कि कल रात उसी के कमरे में रह गया था। लेकिन ट्री कार्टर को घूर के वहाँ से जाने के लिए कहती है, ताकि किसी को भी कल रात के बारे में पता ना चल सके कि वो कल रात कार्टर के कमरे में रुकी हुई थी। अब इसके बाद ट्री अपने कॉलेज के हॉस्पिटल कैंपस में जाती है, जहाँ पे उसे अपने प्रोफेसर से मिलना था, जिसके साथ ट्री का चक्कर चल रहा था। और तभी वहाँ पे डॉक्टर की वाइफ भी आ जाती है, अब जिसके सामने दोनों नॉर्मल होने का नाटक करते हैं। और अब ट्री वहां से चली जाती है और वहीं पे ट्री की रूममेट लॉरी भी होती है। अब लॉरी ट्री से कहती है कि देखो, ऐसे शादीशुदा एक डॉक्टर के चक्कर में मत फंसो, लेकिन ट्री को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो अपने हॉस्टल के रूम में वापस आ जाती है। और अब यहाँ पे उसकी ग्रुप लीडर उसे बताती है कि आज शाम हमें पार्टी में जाना है। अब ट्री तैयार होके पार्टी में जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि उसके डैड की कॉल उसे लगातार आ रही होती है और ट्री उन्हें इग्नोर करती है। अब थोड़ा आगे जाने पर ट्री को रास्ते में पड़ा हुआ एक खिलौना दिखता है, जिसमें बर्थडे म्यूजिक चल रहा था। और जब ट्री उसके पास उसे देखने के लिए जाती है, तो अचानक से ट्री के सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख के ट्री घबरा जाती है। अब जब ट्री उसे धमकाने लगती है, तो वो वहां से चला जाता है, मगर अब पीछे से आके उसने ट्री पे हमला कर दिया था और अब वो ट्री के पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे कि ट्री की वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर अचानक से ट्री की आंखें उसी बॉयज हॉस्टल के कमरे में खुलती है, जहाँ पर हमने ट्री को पहले देखा था। और ये कमरा भी कार्टर का ही था और सेम उसे उसके डैड की कॉल भी आ रही थी। और यहाँ पे ट्री बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाती है और अब ट्री को ये भी लग रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन इस बार वो कार्टर के बारे में भी जानती थी और उसे ये भी पता था कि सर दर्द की दवाई कहाँ है। और अब जब ट्री बाहर आती है, तो पहले की तरह ही एक लड़का उस पर लाइन मारता है और फिर दोबारा से वो लड़का ट्री को मिलता है, जो कि उसे पसंद करता था। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा कि ट्री के साथ पहले हुआ था। और यहाँ पे ट्री को भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ पहले हो चुका है, मगर उसे सब कुछ धुंधला धुंधला याद था। और अब वो फिर से गर्ल्स हॉस्टल में आ जाती है और अब पहले की तरह लॉरी उसके लिए कप केक लाती है, और जिसे ट्री इस बार भी बिना खाए ही चली जाती है। और यहाँ कॉलेज में वो वही बेबी मास्क देखती है, जो कि उसने कल रात किलर के चेहरे पे देखा था। और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है अब। और अब कार्टर उसका ब्रेसलेट देने के लिए आता है, लेकिन इस बार ट्री कार्टर से सामने ही अपना ब्रेसलेट ले लेती है। और अब ट्री अपने प्रोफेसर के पास आती है और अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रोफेसर उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। और अब जब ट्री दोबारा से शाम को पार्टी के लिए तैयार होती है, तो उसे फिर से रास्ते में वही खिलौना दिखाई देता है, जिसमें कि हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक बज रहा था। और अब इस बार ट्री उसके पास ना जाते हुए अपना रास्ता ही बदल लेती है, जिसके बाद वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे पार्टी चल रही थी। और अब दरवाजा खोलते ही उसे अपने सामने वही किलर दिखाई देता है। अब ट्री उसके मुंह पे एक मुक्का मारती है, मगर तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ट्री की दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी हुई थी। और फिर वो लड़का भी ट्री से मिलने के लिए आता है, जिसने की मास्क पहना हुआ था। और यहाँ पे वो लड़का ट्री पे इंटरेस्ट दिखाने लगता है, लेकिन उनकी जो ग्रुप लीडर होती है वो उस लड़के को लाइक करने लगी थी। और अब ट्री कुछ बहाना लगा के उस लड़के के साथ उसके कमरे में जाती है और यहाँ पे वो लड़का लाउड म्यूजिक लगा के अजीब सा डांस करने लगता है। और तभी वहाँ पे असली किलर आ जाता है और यहाँ पे वो पहले उस लड़के को मारता है और अब
अब उसने ट्री पे भी हमला कर दिया था और अब वो एक कांच का टुकड़ा लेके ट्री को मार देता है। जिसके बाद वो फिर से कार्टर के कमरे में जागती है और यहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ट्री एक टाइम लूप में फंस चुकी है, मतलब कि जब भी ट्री मरेगी तो वो दोबारा से इसी समय में लौट आएगी। और अब जब वो रूम से बाहर जाती है तो उसके साथ वही चीजें होती हैं जो उसके साथ पहले भी हो चुकी थी। और अब वो फटाफट जाती है अपने रूम में और अपनी रूममेट को ये सब बताने लगती है, मगर उसे उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। और अब ट्री उसे यकीन दिलाने के लिए उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए कपकेक बनाया है, और हाँ मैं ये भी जानती हूँ कि शाम को मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी है। और लोरी को यहाँ पे लग रहा होता है कि ट्री की तबीयत खराब है, तो इसीलिए वो उसे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आज तुम घर पे रुक जाओ। और अब यहाँ पे ट्री ऐसा ही करती है, वो घर पर ही रुकती है और उसने सारे खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर दिया था। और अब जब ट्री लोरी का बनाया हुआ कपकेक खाने ही वाली होती है तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है और वो उठती है और वो हथियार लेके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ पे कातिल उसके पीछे खड़ा हुआ था और अब वो ट्री को चाकू मार देता है। और अब ट्री एक और बार कार्टर के कमरे में जागती है और अब इस बार ट्री काफी ज्यादा डरी हुई थी और इस बार उसका शरीर भी काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। और अब वो बाहर निकल के सबको देखने लगती है और तभी कार्टर उसके सामने आ जाता है उसका सामान लेके। और यहाँ पे ट्री कार्टर के गले लग के रोने लगती है और अब वो उससे मदद मांगती है और वो उसकी सारी बातें सुन के उससे कहता है कि तुम एक टाइम लूप में फंस चुकी हो और जब तक तुम उससे बाहर नहीं निकल जाती तब तक ये टाइम लूप ऐसे ही चलता रहेगा, और जब तक तुम कातिल का पता न लगा लो और तब तक ये टाइमलाइन ऐसी ही चलती रहेगी। अब कार्टर उससे उसके सभी दुश्मनों के बारे में पूछता है और लिस्ट बनाने लगता है। और यहाँ पे कार्टर उसे ये भी बताता है कि जब रात में तुम मेरे कमरे में नशे की हालत में आई थी तो मैं अपने दोस्त के कमरे में सो गया था और मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। और यहाँ पे ट्री को पता चलता है कि कार्टर एक अच्छा लड़का है। और अब यहाँ पे कार्टर उससे कहता है कि तुम्हें अपने कातिल को ढूंढने के लिए बहुत सारे मौके मिले हैं क्योंकि तुम एक टाइम लूप में फंस चुकी हो, तुम्हारे पास अनलिमिटेड लाइफ्स है। और अब ट्री भी अपने रूम में आके लिस्ट बनाने लगती है और सबसे पहले ट्री उस लड़के का नाम काट देती है जिसको कातिल ने पार्टी में मार दिया था। और अब ट्री उस लड़के पे नजर रखती है जो उसे पसंद करता था, मगर यहाँ पे ट्री को पता चलता है कि वो एक्चुअल में गे है। और तभी कातिल पीछे से आके ट्री को एक बार फिर से मार देता है और अब इस तरह से टाइम दोबारा से रीसेट हो जाता है। और अब ट्री इस बार प्रोफेसर की वाइफ पे नजर रखती है, मगर इस बार फिर से कातिल वहाँ पे आ जाता है और ट्री को मार देता है। और अब ट्री अपनी ग्रुप लीडर पे नजर रखने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि वही कातिल है और फिर वो वहीं पे रोड पे लड़ने लगती है और फिर उन दोनों को एक ट्रक आके कुचल देता है। और अब इस तरह ट्री ने एक एक करके सभी लोगों के बारे में पता कर लिया था, मगर अभी तक उसे कातिल का पता नहीं चला था। अगली सुबह जब ट्री दोबारा से जिंदा होके अपने हॉस्टल के बाहर आती है तो इस बार उसने कपड़े ही नहीं पहने थे, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं क्योंकि ट्री ये जानती थी कि शाम तक वो मर जाएगी और टाइम दोबारा से रीसेट हो जाएगा। और अब शाम के समय कातिल फिर से ट्री को मार देता है और अब ट्री दोबारा से कार्टर के रूम में उठती है और इस बार ट्री के शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। और फिर कार्टर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे वो प्रोफेसर डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर इतने सारे जख्म है कि तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था। और यहाँ पे ट्री को समझ में आता है कि टाइम बेशक से रीसेट हो जाता हो लेकिन उसका शरीर नहीं, और उसे ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम बार बार रिपीट हुआ तो हो सकता है एक दिन वो सच में मर जाए। और यहाँ पे ट्री को डॉक्टर पे भी शक होने लगता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। लेकिन तभी कातिल वहाँ पे आके उसकी आंखों के सामने डॉक्टर को जान से मार देता है और अब वो ट्री के पीछे भागने लगता है। और फिर ट्री कार पार्किंग के एरिया में आके एक कार को चुरा लेती है और अब वो काफी खुश थी कि उसने अपनी मौत को चकमा दे दिया। और तभी उसकी गाड़ी को एक पुलिस वाला रोक लेता है और अब ट्री यहाँ पे सोचती है कि अगर मैं जेल के अंदर होंगी तो मैं सुरक्षित होंगी, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा नशा करा हुआ है, आप प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। और यहाँ पे जब पुलिस वाले ने ट्री को अपनी कार में बैठाया था तभी एक दूसरी कार आके पुलिस वाले को उड़ा देती है जो कि कातिल की ही कार होती है। और यहाँ पे कातिल एक जलती हुई मोमबत्ती को रोड पे गिराता है क्योंकि जमीन पे पुलिस वाले की कार का पेट्रोल गिरा हुआ था, अब जिससे कि वहाँ पे पहले आग लगती है और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अब ट्री की भी मौत हो जाती है। और अब टाइम दोबारा से रिपीट हो जाता है, अब वो फिर से कार्टर के रूम में जागती है और यहाँ पे अब वो कार्टर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। और यहाँ पे ट्री कार्टर से कहती है कि देखना वो कपल गीला हो जाएगा और फिर वो लड़का बेहोश हो जाएगा। अब इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर ट्री कार्टर को बताती है कि मेरी और मेरी मॉम का बर्थडे सेम डेट पर है, लेकिन 3 साल पहले मेरी मॉम की मौत हो गई है और इसीलिए मुझे ये दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसी दौरान ट्री के डैड की कॉल आती है, तभी वो टीवी
पे एक सीरियल किलर की न्यूज देखती है जिसने की बहुत से मासूम लोगों की जान ली थी और जिसका इलाज इसी के कैंपस हॉस्पिटल में हो रहा था। और अब ट्री को लगता है कि यही कातिल है और अब वो फटाफट हॉस्पिटल में जाती है और जब वो रूम में जाती है तो उसने गार्ड को पहले ही मार दिया था। तभी वो पीछे से आके ट्री पे हमला कर देता है, लेकिन ट्री उसकी गोलियों से बचते हुए भाग जाती है। और इस बार कातिल ने अपना मास्क भी उतार दिया था और अब ट्री को पता भी चल गया था कि कातिल कौन है। और यहाँ पे कार्टर ट्री को बचाने के लिए आता है और वो उस किलर से लड़ने लगता है, लेकिन वो कातिल कार्टर की गर्दन ही मरोड़ देता है और अब ट्री भागकर एक कमरे में बंद हो जाती है और अब वो पीछे से आके कातिल पे हमला कर देती है। लेकिन अब ट्री सोचती है कि अगर वो आज ना मरी तो टाइम भी रीसेट नहीं होगा और वो कार्टर को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। इसीलिए वो एक टावर से कूद के अपनी जान ले लेती है, जिसके बाद टाइम दोबारा से रीसेट हो जाता है, जहाँ पे कार्टर को जिंदा देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब वो हॉस्टल जाके लोरी से भी माफी मांगती है क्योंकि उसने पास्ट में लोरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। और अब वो अपने प्रोफेसर डॉक्टर के पास जाती है और अपने रिलेशनशिप को खत्म कर देती है। और अब इसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे भी माफी मांगती है। और अब शाम होने पर वो कातिल से लड़ने के लिए तैयार थी और अब वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड पे चाकू रख के उससे उसकी गन ले लेती है और हेल्प लाने के लिए कहती है। फिर वो कातिल के कमरे में जाती है और वो सीधा उस पे गोली चलाने वाली थी, मगर यहाँ पे गन की सेफ्टी ऑन थी जिस वजह से गन नहीं चलती। तब वो कातिल ट्री को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है और फिर तभी लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और अब ट्री पीछे से आके कातिल पे गोली चला देती है, जिससे कि वो वहीं पे मर जाता है। अब रात में कार्टर और ट्री उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अब वो लोरी का बनाया हुआ कपकेक खा के सो जाती है। मगर ये क्या, टाइम एक बार फिर से रीसेट हो जाता है और अब वो एक बार फिर से कार्टर के रूम में जागती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैंने तो अपने कातिल को ढूंढ लिया था, तो टाइम लूप खत्म क्यों नहीं हुआ। और फिर उसे ये रियलाइज होता है कि हो सकता है उसने असली कातिल को अभी तक ढूंढा ही ना हो। अब वो अपने हॉस्टल के रूम में आके अपने कपड़े पैक करने लगती है और वो लोरी से कहती है कि मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ। अब लोरी उसके लिए कपकेक लाती है, जिसे वो देख के कहती है कि नहीं मैं नहीं खा रही, और वो कहती है कि इसे मैंने पिछली रात ही खाया था। और तभी ट्री को रियलाइज होता है कि कल रात वो अपनी नींद में ही मर गई थी, इस कपकेक में जहर मिला हुआ है। और यहाँ पे असली कातिल उसकी फ्रेंड लोरी होती है, क्योंकि जितनी भी बार ट्री ने कपकेक नहीं खाया उस कातिल ने ट्री पे हमला किया। और यहाँ पे उसे ये भी याद आता है कि लोरी उसी कातिल की नर्स थी जिसने ट्री पे हमला किया था। अब यहाँ पे लोरी कहती है कि तुम ये क्या बकवास बोली जा रही हो। अब ट्री उससे कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ तो एक कपकेक खा के दिखाओ। अब यहाँ पे लोरी हैरान हो जाती है कि उसके प्लान के बारे में ट्री को पता कैसे चला। अब जब ट्री यहाँ से जाने लगती है तो लोरी उसके बाल पकड़ के उसे गिरा देती है और यहाँ पे लोरी उसे मारने का रीजन बताती है कि वो जिस प्रोफेसर को पसंद करती थी वो प्रोफेसर लोरी के पीछे था और यही वजह थी कि लोरी ट्री को मारना चाहती थी। और अब यहाँ पे ट्री और लोरी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच ट्री उसी के बनाए हुए कपकेक को उसके मुंह में घुसा देती है और अब वो उसे धक्का मार के खिड़की से गिरा देती है और एट द एंड उसने अपने असली कातिल को मार ही दिया था। अब एंड में हमें ट्री और कार्टर दिखाए जाते हैं, जहाँ पे कार्टर उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। और अब यहाँ पे ये टाइम लूप खत्म हो जाती है और अब यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाता है।